नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मेथी की उन्नत खेती के बारे में। साथियों, बरसात का सीज़न जैसे ही ख़त्म होने वाला हो, आप मेथी की बुआई ज़रूर करें। इससे आपको अगेती में रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। मार्केट में आप देखेंगे कि यदि हम अगेती मेथी की बुआई कर देते हैं तो 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें मार्केट में रेट देखने को मिलते हैं। वहीं 25-30 दिनों में तैयार भी हो जाती है। बीज दर की बात करें तो आपको 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है मेथी का। इतना बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। और बरसात के बाद सबसे कम दिनों में बहुत अच्छा मुनाफा यदि आपको लेना है तो मेथी की खेती आप ज़रूर करिए किसान भाइयों, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लागत नहीं लगती है। कम लागत में और कम खर्चे में आप आसानी से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हम बात करें उन्नतशील किस्मों की कि आप कौन सी किस्मों का चुनाव करें, तो उन्नतशील किस्मों में जैसे आप पूसा कस्तूरी को लगा सकते हैं, कश्मीरी मेथी को लगा सकते हैं, हाइब्रिड एच स्वर्णा, RMT 305 मेथी, RMT 1 मेथी, इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। बाकी आप अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार किस्मों का चुनाव करें। जो आपके क्षेत्र में सबसे बेहतरीन उत्पादन देती हो उसी किस्म का आपको चुनाव करना चाहिए। बरसात के दिनों में खरपतवार उगाते हैं खेत में, तो ठीक तरीके से जुताई करें, उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। और एक बात और ध्यान रखिए, यदि खरपतवार उगाते हैं हमारी फसल में तो हाथों से ही आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए और निराई गुड़ाई करके उनको निकाल दीजिए। अब बात करते हैं बीज उपचार की। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो किसी भी फसल के अंकुरण के लिए बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने बीज उपचार कर दिया तो आपकी फसल की जो जर्मिनेशन है वो अच्छी होगी और फंगस जनित जो बीमारियां हैं वो भी आपकी फसल में नहीं आएंगी। जैसे हम देखते हैं कि मेथी की फसल शुरुआत में यदि बरसात के सीज़न में बोते हैं तो डैम्पिंग ऑफ की समस्या देखने को मिलती है, पौधे सूखने लगते हैं। तो इसलिए हमें बीज उपचार करके बुआई करना चाहिए। और बीज उपचार ऐसे वैसे नहीं, बल्कि आपको अच्छे फंजीसाइड से करना चाहिए। गोबर की खाद मिलाना चाहिए 2 से 3 ट्रॉली जुताई के समय, क्योंकि इससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और 3-4 ट्रॉली यदि आपने गोबर की खाद मिला दी तो उसके साथ आपको SSP 50 किलो, DAP 25 किलो और जो फंगस आती हैं उनके कंट्रोल के लिए बुआई करते समय 150 ग्राम रोको फंजीसाइड आपको ज़रूर मिलाना चाहिए, जिससे मिट्टी में जो फंगस रहती है वो भी कंट्रोल हो जाए। तो इनका आप उपयोग करें। बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाएं, उसके बाद फिर आपको बुआई करनी चाहिए। अब बरसात के दिनों में एक समस्या और आती है, सूखने की समस्या, क्योंकि पानी भर जाता है खेत में यदि, तो डैम्पिंग ऑफ की समस्या आ जाती है, विल्ट की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए आपको बीज उपचार अच्छे फंजीसाइड से करना है। जैसे जेलोरा फंजीसाइड आती है BASF की, या सिंजेंटा की वाइब्रेंस आती है। इनको 1 किलो सीड्स को 2 ml की दर से आपको बीज उपचार करना चाहिए किसान भाइयों। और यदि ये कर देते हैं तो डैम्पिंग ऑफ की, सूखने की जो समस्या है, गलने की जो समस्या है वो नहीं आती है, कंट्रोल हो जाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि 25 किलोग्राम बीज ज़्यादा होता है, तो किसान भाइयों आपको हम बता दें कि आप हरी मेथी की खेती कर रहे हैं, ना कि आप सीड पर्पज के लिए, आपको बीज उत्पादन नहीं करना है। इसलिए हमारे कई किसान भाई तो 40 किलोग्राम तक मेथी की बीजों की बुआई करते हैं, जिससे पौधे पास पास होते हैं और ज़्यादा संख्या में होते हैं, जिससे हमारी जो हरी मेथी है वो ज़्यादा निकलती है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है किसान भाइयों। बात करते हैं कीट एवं बीमारियों की। तो मेथी की फसल में प्रमुख रूप से एफिड है, जेसिड है, हरा फुदका है। और बीमारियों की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ की समस्या मुख्यतः आती है, पीलापन की समस्या आती है। आपने देखा होगा पानी यदि भर जाता है बरसात के दिनों में तो पत्ती पीली पीली हो जाती हैं, पीलापन की समस्या आती है। तो इनके लिए आपको क्या करना है कि जब आपकी फसल लगभग 18 से 20 दिनों के आसपास की हो तब आपको सिर्फ एक ही स्प्रे करना है। उसमें आपको रोको फंजीसाइड 40 ग्राम और एक्तारा लेना है 10 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे कर देना है। इससे जो आपकी बीमारियां हैं फंगस जनित वो कंट्रोल हो जाती हैं और आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, स्वस्थ फसल आपकी तैयार होती है किसान भाइयों। खाद की बात करें तो आपको खाद शेड्यूल एक ही बार देना है सिर्फ मेथी की फसल में। आपको एक बार जब आपकी फसल 20 से 22 दिनों के आसपास की हो
तभी आपको देना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार, यूरिया 20 किलोग्राम और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देना किसान भाइयों। और इससे आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब नमी हो, मतलब ओस हो, सुबह सुबह ओस रहती है, उस समय आपको खाद को नहीं देना। क्योंकि आप खाद देंगे तो पत्तियों पर खाद चिपक जाती है, यूरिया चिपक जाएगी, तो उससे आपकी पत्तियां जल जाती हैं, गल जाती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि खाद हमेशा इस टाइम पे देना है जब आपकी पत्तियों में नमी की मात्रा ना हो। और खाद लगभग 12 बजे दोपहर के बाद दीजिए आप, और उसके बाद फिर आप सिंचाई कर दीजिए। और इसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि मेथी की फसल कहाँ लगाएं, कहाँ ना लगाएं। तो लगभग भारत में सभी राज्यों में हम मेथी की खेती आराम से कर सकते हैं। प्रति एकड़ मुनाफे की यदि हम बात करें तो मेथी की खेती से 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए आप 25 से 30 दिनों में बड़े आराम से आसानी से कमा सकते हैं। और यदि आपने मेथी की खेती सही समय पे अगेती में कर दी तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। आपको सबसे कम समय में बहुत अच्छा मोटा मुनाफा देके जाती है मेथी की फसल। और कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना, जैसे बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। बिना बीज उपचार के बुआई नहीं करना चाहिए। कोई सी भी फसल हो, सभी का बीज उपचार करके ही आपको बुआई करना चाहिए। और सही समय पर सही फर्टिलाइज़र और स्प्रे शेड्यूल का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा मिलता है। अब गोबर की खाद यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में आप SSP खाद है, DAP खाद है, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई किसान भाई हमारे गोबर की खाद की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक ये विकल्प अच्छा है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।